हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको जल संधियों के बारे में बताएंगे, जो पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी जल संधियाँ हैं। और देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से आप अगर देखें तो एग्ज़ाम में इन जल संधियों से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये जो जल संधियाँ होती हैं, आप यहाँ पर देखते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है जल संधि, एक जल डमरू, और तीसरा होता है चैनल। देखिए, ये जो जल संधियाँ हैं, ये बड़ा वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे ये है, ये कोई जल राशि है, यहाँ पर जल भरा हुआ है और यहाँ से ये इस तरह से जुड़ा होता है इस वाले एरिया से। तो ये जो बीच में ये पतली धार है, जो पतली धार है, जो बड़े बड़े दो बड़े जल राशियों को जोड़ते हैं, एक इसको और एक इसको, ये जो पतली धार है, इसको बोलते हैं हम जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। तो जल संधि, जब ये जल संधि, और इसी को बोलते हैं हम जल डमरू। जल डमरू मध्य भी इनको बोलते हैं और जल संधि भी इसको बोलते हैं। दोनों का मतलब लमसम एक ही है। लेकिन जब ये दो छोटे छोटे सागरों को जब जोड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं जल डमरू। और जो बड़े बड़े महासागरों को जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम जल संधि। ठीक है। जो अगर बड़ा एरिया है, जैसे अगर हम आपको दिखाएं, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप है, और ये श्रीलंका को जोड़ रहा है। ये जो जल संधि है, ये पाक जल डमरू हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पाक जल डमरू मध्य, ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है, जो कि एक छोटे छोटे सागर हैं। उसको बोलेंगे हम पाक जल डमरू। लेकिन यहीं पर जो बड़े बड़े सागरों को जोड़ता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है आपका भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर है ना, और ये आपका अटलांटिक महासागर। इन दोनों को जो जोड़ता है, ये जिब्राल्टर जल संधि होती है, जिब्राल्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्पेन और मोरक्को, इन दो भूखंडों को अलग करता है और जलों को एक साथ जोड़ता है। तो ये पतली वाली जो धार होगी, ये इस पतली धार को हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है। अब एक बात आती है चैनल। चैनल क्या होता है? देखिए, चैनल जो होता है, एक बड़ी धार होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है, ये एक मोटी धार है। जो पतली धार होती है वो जल संधि होती है। लेकिन जब अगर यही एरिया जब बड़ा हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। जैसे ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक चैनल बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है। यही बात, अगर यही धार जो हम यहाँ देखेंगे, इधर चलते हैं, यहाँ पर देखो, ये आपका मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में अगर हम देखेंगे, ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका मालदीव है। इसके बीच में ये देखिए, ये एक बहुत चौड़ी धार है, एक बहुत चौड़ा रास्ता है जो जल का है। तो ये इस तरह के चैनल को हम बोलते हैं, एक बड़े एरिया में जब पानी बहता है, तो उसको बोलते हैं हम चैनल, और जो कि दो स्थलों को अलग अलग करता है। ठीक है। तो ये भी चार ये चीज़ें हमने समझी। देखिए, चैनल जो होगा, वो एक बड़े मतलब दो भूखंडों को अलग अलग करता है एक लंबे चौड़े रास्ते से। ठीक है। और जो आपका संधि होती है, संधि दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम संधि। और जो छोटे छोटे खाड़ियों को या सागरों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं हम जल डमरू। बेसिकली इनका जो इंग्लिश में नाम होता है जल संधि का, स्ट्रेट होता है, और जल डमरू मध्य का भी नाम आपका स्ट्रेट होता है। तो इसमें आपको दोनों का मतलब एक ही होता है। वो एक बड़े राशि के लिए है और वो जल डमरू छोटी राशि के लिए, छोटी जल राशि के लिए। ठीक है। लेकिन बेसिकली दोनों का मतलब लगभग लगभग एक ही होता है। दोनों, हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि जल संधि जो होगी वो जल डमरू नहीं हो सकता क्या, या जल डमरू जो होगा वो जल संधि नहीं हो सकती क्या। तो ऐसा नहीं है। जल डमरू और जल संधि एक एरिया के हिसाब से समझ लो, भौगोलिक एरिया के हिसाब से समझ लो, चाहे
आप जो उसे लैंग्वेज के हिसाब से समझ लो, लगभग दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों में जल राशियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और एक पतली धार से ही वो मिलती हैं। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहीं पे जल डमरू है और कहीं पर जल संधि का नाम इसे दिया गया है। लेकिन अगर यहीं पर जैसे हम यहाँ पर देखें, स्वेज नहर वाला ये है एरिया, स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर को और इस लाल सागर को, यहाँ पर ये एक नहर बनाई गई है मानव द्वारा। तो मानव द्वारा जब नहर बनाई गई तो होना तो ये चाहिए कि ये दो बड़े सागरों को जोड़ती है, चूँकि लाल सागर को और भूमध्य सागर को। लेकिन यहाँ पर एक नहर मानव द्वारा निर्मित की गई है, इसको इस वजह से नहर बोला जाएगा। इसको इस वजह से क्या बोलते हैं, नहर, ना कि इसको हम बोलेंगे जल संधि। क्या बोलेंगे, जल संधि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नहर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, इधर जब देखेंगे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, नक्शा में भी दिखाई दे रहा है कि ये उत्तरी अमेरिका और ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इन दोनों को जो जोड़ता है, आप देख रहे हैं भूखंड है और यहाँ पर कोई भूमि नहीं है। तो यहाँ पर मानव द्वारा ये नहर काट दी गई है, जिसको बोलते हैं हम पनामा नहर। जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप हुआ उसको हमने नहर बोला है, जो दो भूखंडों को अलग करता है। तो आपको तीन चीज़ें क्लियर हुई, नहर और आपका जल संधि, जल डमरू और चैनल। ठीक है, ये चारों चीज़ें क्लियर हुई। अब एक एक करके हम पूरे विश्व में जितने भी हमारे जल डमरू या जल संधियाँ हैं, हम उनको समझेंगे। जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, और इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमरू। ये भारत और श्रीलंका इन दोनों को अलग करती है और आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है, दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। इसके बाद है ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है आपका, और ये है आपका मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग जो करती है वो है आपका मलक्का जल संधि, जिसको बोलते हैं। ये दो सागरों को जोड़ती है, एक होता है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, और एक अंडमान सागर। इन दो राशियों को जोड़ती है ये, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ देखते हैं इस तरह से इन दोनों को यहाँ से इस तरह ये जोड़ती है। तो दो सागर इसमें जुड़ते हैं, एक आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इन दोनों सागरों को जोड़ती है और ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग अलग करती है। ठीक है, अगला है बेरिंग सागर। ये आपका देखिए इधर ही ऊपर की साइड में ये बेरिंग सागर है। यहाँ पर ये जो रूस है, ये एरिया है आपका रूस का, और इधर की साइड में अगर आगे जाएंगे आप इधर साइड में तो पड़ेगा अलास्का। ये आपका बेरिंग सागर है और ये आपका है चुकसी सागर। क्या है, चुकसी सागर, ये है ना चुकसी सागर, चुकसी ये लिखा है यहाँ पे। तो चुकसी सागर और बेरिंग सागर को एक करती है और उसको बोलते हैं हम बेरिंग जल संधि, जो कि आपके अलास्का और रूस को अलग अलग करती है। ठीक है, इसको नाम ध्यान रखनी है, चुस्की सागर और बेरिंग सागर। ठीक है, अलास्का और रूस को अलग अलग करती है और जबकि ये इसको ज्वाइंट करती है एक जल राशि को, इसको बोलते हैं हम बेरिंग जल संधि। आगे चलते हैं, एक और जल संधि है, बहुत अच्छी जल संधि है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा। ये आपका ग्रीनलैंड है और ये इधर जो है आपका कनाडा है। ठीक है, ये छोटा कर लेते हैं इसको। ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग अलग करती है ना। दो, जब भी कोई जल संधि होगी वो दो स्थलों को अलग अलग करेगी। तो ये ग्रीनलैंड और ये ग्रीनलैंड आपका और ये कनाडा, इन दो को अलग करती है, जिसको बोलते हैं हम डेविस डेविस जल संधि, है ना। तो डेविस जल संधि जो होती है वो आपकी बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये आपकी बैफिन की खाड़ी है और ये अटलांटिक
महासागर है। इन दो राशियों को ये जोड़ती है, ये दो जल राशियों को जोड़ती है। इसको हम बोलेंगे कि चूंकि कनाडा का क्षेत्र यहाँ तक है और ग्रीनलैंड का क्षेत्र यहाँ तक है, इन दो और बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली उस जल राशि को बोलते हैं हम डेविस सागर। आगे हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक और अटलांटिक सागर है ना। उत्तरी अटलांटिक, ये आप देखिए यहाँ पर है, ये उत्तरी अटलांटिक सागर है और ये आपका आर्कटिक सागर है ना। ये आर्कटिक सागर और उत्तरी उत्तरी अटलांटिक सागर को ग्रीनलैंड और आइसलैंड दो को अलग करता है, यानी ग्रीनलैंड और ये आपका आइसलैंड। ये जल राशि यहाँ से नहीं, यहाँ से है ना ये, ठीक है। यहाँ से इसको बोलेंगे हम डेनमार्क जल संधि, ठीक है। और आगे अगर हम इसी में देखें, इन्हीं जल संधियों में तो पाएंगे एक डोबर जल संधि। तो डोबर जो जल संधि है वो आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, जिसको हम इंग्लिश चैनल भी बोलते हैं। ये आपका है, ये देखिए, ये आपका इंग्लैंड है ना और ये आपका फ्रांस, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ पर होता है आपका इंग्लिश चैनल, जिसको हम डोवर जल संधि भी बोलते हैं। ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों को जोड़ने का काम करती है ना। आप इनकी लोकेशन को ध्यान में रखिए, कौन सी संधि कहाँ है और किसको जोड़ती है। तो आपको अगर मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, अगली है जिब्राल्टर की। जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जो है आपका स्पेन और मोरक्को दो स्थलों को अलग अलग करता है। ये आपका स्पेन है और ये आपका मोरक्को, और ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है ये जल संधि। इनको हम बोलेंगे जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो स्पेन और मोरक्को को अलग अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को एक करती है। एक ये है आपकी कनाडा और में है जो हडसन की खाड़ी है, हडसन, जिसको बोलते हैं हम हडसन जल संधि, ये ठीक है, जो आपके अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। ये हडसन की खाड़ी है, इसको जोड़ती है, तो ये इसको बोलते हैं हम हडसन जल संधि, ठीक है। ये आपके कनाडा में पड़ती है। कोई भी खाड़ी अगर किसी महासागर से जुड़ रही है तो वो भी हडसन जल संधि हो जाएगी। हडसन हडसन जल संधि इसको बोलेंगे, जो कि आपकी कनाडा में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद मैगलन, मैगलन जो जल संधि है वो आपके प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चिली के आसपास, ये चिली है, ये आपका चिली, ये चिली है ना, चिली। और चिली में यहाँ पर आप इसको ऐसे करके ऐसे, ये जो होगा आपका मैगलन बोलते हैं इसको, मैगलन। तो ये आपके इस दक्षिणी अटलांटिक महासागर और आपके प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसको बोलते हैं मैगलन जल संधि। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको है आपका इधर, मैक्सिको की खाड़ी है ये मैक्सिको की खाड़ी और ये आपका अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर होता है और इसको बोलते हैं हम फ्लोरिडा की जल संधि, है ना। ये अमेरिका और क्यूबा के बीच में होकर के बहती है। इन इन दोनों को अलग करती है, क्यूबा, ये अमेरिका और ये वाला क्यूबा, है ना। ये देखो, ये क्यूबा है आपका और ये अमेरिका है। इन दोनों को जोड़ने का काम ये करती है, जिसमें हडसन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। इसके आगे है नॉर्थ चैनल, आपको आप अभी बता दिया है नॉर्थ चैनल।
है ना। इसके बाद टारस, टारस आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टारस जल संधि पड़ेगी। ये यहाँ पर देखिए आप, पापुआ न्यू गिनी है, तो पापुआ न्यू गिनी जो होता है, इसकी खाड़ी होती है अ, ये आपका अराफुरा, अराफुरा सागर है, और अराफुरा सागर, और ये है आपका पापुआ की खाड़ी है ना, पापुआ की खाड़ी, ये ये पापुआ की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसको बोलते हैं हम टारस जल संधि। क्या बोलते हैं? टारस जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी इन दोनों को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी इन दोनों को अलग करती है। और ये जो जल संधि होगी इसको बोलते हैं हम टारस जल संधि। क्या बोलेंगे? टारस जल संधि। एक और अच्छी जल संधि है जो काला सागर है। काला सागर आपका पड़ेगा यहाँ पर। तो काला सागर, ये आपका काला सागर है ना, ये आपका काला सागर, और यहाँ पर है आपका एक सागर है छोटा सा, मारमरा सागर। कौन सा? मारमरा। तो यहाँ पर बासफोरस, बासफोरस की जल संधि होती है। ये इन दो राशियों को जोड़ती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बारफोरस जल संधि। अगला है सुगारू जल संधि, जो जापान के सागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। ये जापान का सागर है, यहाँ पर देखिए ये आपका जापान है, ये जापान, और ये जापान का सागर, और जापान के सागर और आपके प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो है सुगारू जल संधि। कौन सी है? सुगारू जल संधि, ठीक है। ये आपके जापान के बीचों बीच से निकलती है। और एक और है जल संधि, बढ़िया अच्छी सी है, जो पेपरों में कभी कभी पूछ भी ली जाती है, बाब एल मंडव, जो आपके लाल सागर है ना, यहाँ पर होगा, जो आपके लाल सागर, ये लाल सागर और ये आपका अरब सागर, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो होती है बाब एल मंडव, बाल एब मंडल, है ना। इस तरह से लिखेंगे इसको, बाब एल मंडप, मंडप। तो ये होती है बाब एल मंडप। ये जल संधि है जो यमन और जिबूती को अलग अलग करती है। यमन, ये आपका यमन, और ये जिबूती, इन दोनों को अलग अलग करती है। जो अदन की खाड़ी, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी, है ना, अदन की खाड़ी ये अदन की खाड़ी है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ये। तो ये प्रमुख प्रमुख जल संधियाँ हैं जो हमने आपको पूरे विश्व में अभी दिखाई है ना। ये आप चाहें तो धीरे धीरे करके इसको एक दो बार जब देखेंगे तो आपको सारी जल संधियाँ क्लियर हो जाएंगी। अभी इसमें जो मेन मेन है वो आपकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक बेरिंग जल संधि है जो कि आपकी इधर पड़ी थी, बेरिंग जल संधि है ना, वो आपके अटलांटिक और बेरिंग सागर के बीच में है, अलास्का और रूस को अलग करती है। एक है यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करती है, यानी स्पेन और मोरक्को को, और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। एक है आपकी डोवर जल संधि, जो डोवर जल संधि है वो आपकी अटलांटिक और उत्तरी सागर है ना, इसको अलग करती है, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है ना यहाँ पर। एक है आपकी मलक्का जल संधि, जो मलाया और सुमित्रा के बीच में मलक्का, और ये आपकी जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है ना, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये जावा की खाड़ी, जावा सागर है। और ये पाक जल डमरू है, जो कि आपके पाक डमरू यहाँ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम करता है, या आप कह सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। तो ये, और ये यहाँ पर पनामा नहर है ना, यहाँ पर एक स्वेज नहर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से समझिए, एक बार पढ़िए, किताबों से भी पढ़िए। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।